दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 में एक धमाकेदार क्वेश्चन आया था मेडिवल हिस्ट्री का। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं और आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आप ये टॉपिक कहां से कवर करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम यूज़ करना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2023 में दोस्तों एसएससी सीजीएल में कि हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड इन इंडिया बिटवीन 1266 से 1287। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेडिवल हिस्ट्री का। तो इसका ऑप्शन देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शामुद्दीन इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों इसका आंसर है गियासुद्दीन बलबन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत फेमस बंदा है बलबन, इसलिए उन्होंने इसका ईयर पूछा। इस टाइम पे मेडिवल हिस्ट्री में 3 बंदे बहुत ज़्यादा फेमस थे दोस्तों। एक अपना क्या बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस था, उसके बाद इल्तुतमिश मार्केट में आया, ये वाला फेमस था। एक रज़िया सुल्तान थी, उसके बाद बलबन। ये 3-4 लोग बहुत फेमस थे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बना है। बाकी की 3 कहानी मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी बस फोकस करो। तो इसका आंसर दोस्तों बलबन आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा हो या सीक्वेंस पता हो। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद ये आया, अपनी रज़िया सुल्तान आई, उसके बाद फिर बलबन आया, आप फटाक से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब देखो दोस्तों, आपको पता चल गया बलबन आंसर। अब करोड़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ देखो। अगली बार फिर बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बलबन ने देखो ये काले काले वर्ड लिखे ना, खतरनाक काम किए हैं। तो कल के दिन एग्जामिनर क्या करेगा, ये वर्ड लिख के दे देगा, सिजदा और पाइबोस, और पूछेगा भाई साहब किसने लिखा। फिर ऑप्शन देगा इल्तुतमिश, बलबन, रज़िया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप टिक लगा देना बलबन पे और धूम मचा देना। अब देखो खेल बिल्कुल ध्यान से मतलब फोकस, कुछ सीखना है दोस्तों। मनोरंजन मत करना, बनना अभी स्त्री 2 का ट्रेलर आया बढ़िया, श्रद्धा कपूर को देखो, वहाँ मनोरंजन करो, लेकिन यहाँ पहले सीखो फिर मनोरंजन करना। ठीक है, अब देखो बलबन की बात चल रही है, बहुत फेमस बंदा। अब देखो ही रूल्ड फ्रॉम 1266 से 1287। ये आपको याद रखना पड़ेगा हल्का हल्का कि भैया 1200 मतलब 60 के बाद से उसका हिसाब चला था 87 तक। ठीक है, कितने साल रहा? तो 7 में से 6 का 1 और 8 में से 6 का 2, 21 साल भाई साहब मार्केट में उसका काम चला। मतलब 21 साल तक इसने रूल किया अपने बलबन ने। तो 1260 के बाद याद रखना है कि 1260 से हिसाब था, 66 से। हल्का याद रखोगे काम हो जाएगा। दूसरा, ही वॉज अ मेंबर ऑफ चहलगानी चालीसा। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चहलगानी चालीसा दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ इल्तुतमिश, देखो मैं बताता हूँ आपको। इल्तुतमिश ने दोस्तों एक ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल पीपल लोगों को बनाया था। 40 लोगों का ग्रुप बना के उसको बोला था ये अपना चालीसा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 40 लोगों के पावरफुल लोगों को इंक्लूड करके एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था चहलगानी चालीसा। तो उन 40 लोगों में से एक बंदा भाई साहब बलबन भी था। ठीक है, इसलिए बोला था ही वॉज अ मेंबर ऑफ चहलगानी चालीसा। ये बात इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वो एग्जामिनर पता क्या पूछेगा कि ये चहलगानी चालीसा बनाया किसने था? वो भाई साहब इल्तुतमिश ने बनाया था। लेकिन इन 40 लोगों के अंदर मार्केट में कौन था बंदा? एक। इन 40 के अंदर एक बंदा कौन था? बलबन था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आगे, बिल्कुल हेल्प करूंगा, ध्यान से पढ़ाऊंगा। ये पूरा लूसेंट का कंटेंट है। ये देखो, ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानी एंड रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। भाई साहब बाद में इसका मुंडा टनका क्या हुआ बलबन का कि बलबन ने ये 40 लोगों का जो झुंड था उसको तोड़ टाड़ के भाड़ में जान दो, अलग हो गया वो। ठीक है, तो इसने पूरा वो रूल तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? इल्तुतमिश भाई साहब निपट गए होंगे, कुछ हो गया होगा, तो बाद में इसने सोचा देखो ऐसे ही तो होता है। राजा की चापलूसी राजा की क्यों चाटते हैं लोग? सच बताऊँ, राजा के पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? क्योंकि पता है कि राजा निपट जाएगा तो फिर हम लीड करेंगे। यही तो बहुत सारे लोग करते हैं और अच्छी बात भी, करना भी चाहिए जो भी है। तो इसी तरीके से ये अभी 40 लोगों ग्रुप में था। इसने देखा कि हाँ भैया अपन इल्तुतमिश के नीचे काम कर रहे हैं, बाद में ये इसका खेल हो जाएगा तो अपन ही राजा हैं फिर तो, है ना। तो उसने यही किया कि 40 के बाद में टूट टाड़ के ये अपना खुद का बना लिया इसने, ये प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। अब देखो आगे, ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी एंड इस्टेब्लिश्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। ये दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ कि भैया दीवाने अर्ज किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मैंने ये आपको साफ साफ पढ़ाया था, मिलिट्री से। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ट्रिक्स की हेल्प से बताया, ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प करना गारंटी। अगर वीडियो पसंद नहीं है तो 4 गाली, गंदे गंदे कमेंट और बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पता है मुझे कि मैं करोड़ों की चीज़ बताऊँगा आपको। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था? मिलिट्री वाला। मैंने ट्रिक ये बनाई थी दोस्तों प्रीवियस वीडियो में कि अर्ज के अंदर मैंने ए निकाल लिया और ए को मैंने बना लिया था आवाज़। अर्ज आवाज़, इस तरीके से मैंने लिंक करके बनाया था कि भाई साहब एक आवाज़ में मिलिट्री खड़ी हो जाती है। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, तो मुझे मिलिट्री डिपार्टमेंट याद रहा। आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना, 2 की स्पीड में सब पता चल जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि कल के दिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि भैया इसने एक डिपार्टमेंट तो बनाया था बलबन ने, कौन सा? दीवाने अर्ज। लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट था भाई? वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये वाला डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट था? तो मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अब देखो, किसी को लगता है स्पीड बढ़ा ले, मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, मुझे सिखाना है, घास नहीं काटना। अब देखो, ही टुक द टाइटल ऑफ ज़िले इलाही। क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों दीन इलाही नहीं है जो कब्र वाला, ये ज़िले इलाही है। इसलिए देखो, समझने वाला खेल यही है। अब जैसे दीन इलाही वाली बात आ गई वो अकबर में चली जाएगी, वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उसको फोकस होकर पढ़ो कि ज़िले इलाही नाम का टाइटल किसने दिया। ये भाई साहब अपने बलबन भाई ने दिया। ही टुक अप द टाइटल ज़िले इलाही। इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़िले इलाही, वो लिख के दे देगा कि ज़िले इलाही को क्या बोलते हैं। शैडो ऑफ गॉड जो लिखा है, फिर कुछ दुनिया भर के 3 फर्जी ऑप्शन देगा। जिसको नहीं पता वो कुछ भी लगा कचरा कर देगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, आप पढ़ रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए। तो ज़िले इलाही अ शैडो ऑफ गॉड, गॉड की मतलब परछाई बना, इसलिए वो अपने आप को ज़िले इलाही बोलता था। अब इसकी ट्रिक कुछ नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा 15, 20, 30 बार, 50 बार बोल के मन में कि ज़िले इलाही मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड। यही मूल मंत्र है। इतना समझ में आया। आगे, एंड इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट द किंग वॉज द डिप्टी ऑफ गॉड, मतलब उसने अपने आप को 2 टाइटल दिए थे। एक दिया था ज़िले इलाही, जिसमें अब वो भगवान की छाँव है, मतलब परछाई है भगवान की, और दूसरा दिया था डिप्टी ऑफ गॉड, मतलब नियाबत खुदाई। ये अजीब सा नाम है, इसमें डिप्टी ऑफ गॉड मतलब एक गॉड का मैसेंजर टाइप का बोल सकते हैं, है ना, गॉड के जस्ट नीचे का इंसान, थोड़ा सा डिप्टी जैसे होता है ना, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर, इस तरीके से डिप्टी ऑफ गॉड। तो ये था नियाबत खुदाई। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो 3-4 क्वेश्चन बता दूँ कैसे बन सकते हैं। अब ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन बनेगा भाई साहब कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1266 से 1287, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भैया, ये कौन से ग्रुप का मेंबर था, तो चहलगानी चालीसा का मेंबर ये था अपना बलबन, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हाँ, किसने ये चालीसा वाला ग्रुप को तोड़ दिया था, तो बलबन ने तोड़ दिया था। चौथा क्वेश्चन, इसने कौन सा डिपार्टमेंट बनवाया था, इसका नाम था दोस्तों दीवान अर्ज। अर्ज के अंदर ए निकाल लिया था, ए मतलब मैंने आवाज़ बना लिया था, तो एक आवाज़ पर भाई साहब बलबन के मिलिट्री खड़ी हो जाती थी, क्योंकि पावरफुल इंसान था बलबन, नाम लगा ना बलबान, बलबन को बलबान बनना, बलबान मतलब पावरफुल, तो पावरफुल इंसान के साथ मिलिट्री भी खड़ी हो जाती है साथ में कि हाँ भैया हम आपकी मदद करेंगे। तो देखो चौथा क्वेश्चन ये, 5वां क्वेश्चन मिलिट्री डिपार्टमेंट, 5 क्वेश्चन ये बन गए। 6वां क्वेश्चन देखो, भाई साहब ने अपने आप को ज़िले इलाही का टाइटल दिया था, जिसको बोलते हैं भगवान की परछाई, गॉड की परछाई। ये होगा 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर कि डिप्टी ऑफ गॉड किसने बोला था अपने आप को, जिसका नाम था नियाबत खुदाई। ये भी अपना बलबन था। ये होगा शायद 7वां या 8वां क्वेश्चन, मान लो 7वां क्वेश्चन है ना, वैल्यू नहीं पता। अब देखो ही इंसिस्ट, इतने हो गए 7 क्वेश्चन यही बन गए दोस्तों। अब 8वां देखो, ये और करोड़ों का है, इन सब में करोड़ों का, ये 2500 बार रिपीट हो चुका है। ये उठा कर देख लेना प्रीवियस से, अगर पढ़ते हो सिंसियरिटी से। तो ही इंसिस्टेड ऑन द ईरानियन सेरेमनीज ऑफ सिजदा एंड पाइवोस। भाई साहब इसने एक मतलब एक तरीका निकाला, क्योंकि अपने आप को बड़ा स्पेशल समझता था ना, और समझना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो ज़िले इलाही मतलब होता मतलब भगवान की परछाई हो, तो इसने एक सजदा और पाइवोस निकाला था, जिसमें क्या होता है मतलब ऐसे जब भी कोई इससे मिलने के लिए आएगा तो इसको एक सलाम टाइप का करेगा, एक सजदा देगा कि अरे मतलब राजा साहब की जय हो, इस तरीके का सजदा करेगा वो। और पाइवोस मतलब ऐसे झुक के उसके चरणों के बाद चूमेगा, तो उसको सजदा एंड पाइवोस इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये चाहता था कि मेरा मार्केट में नाम चले, इसलिए इसने ये वाला स्टाइल स्टार्ट करवा दिया सजदा एंड पाइवोस का, कि लोग झुक के उसको प्रणाम करेंगे और उसके कदमों को चूमेंगे, तो उसको बोलते थे सजदा एंड पाइवोस। करोड़ों का क्वेश्चन है, अगर जिंदगी में सच में कुछ उखाड़ना भाई साहब, A4 साइज का पेपर में लाल कलर पिंक कलर लड़कियों वाला फेवरेट कलर से लिख लो, इसको गारंटी जीवन का उद्धार हो जाएगा, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके बार बार देखना पड़ेगा। 2 कीमत है, कैसे भी चुका लो। अब देखो ये हो गया 8वां क्वेश्चन, कितना कर रहा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये 25 बार रिपीट हुआ, मैं प्रीवियस ईयर और दिखा दूंगा आपको। अब देखो, बलबन स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज़। ये क्वेश्चन पूरे हिंदुस्तान में 99% लोग बता ही नहीं सकते, और यही क्वेश्चन एक बार मॉक टेस्ट में आया था, मैंने देखा था कि कौन ने भैया नवरोज़ नाम का स्टार्ट कर दिया था फेस्टिवल को। ठीक है, तो ये नवरोज़ स्टार्ट कौन ने किया था, ये भी भाई साहब बलबन ने किया था। मैंने पढ़ा था नवरोज़ का मतलब, भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई अगर सिंसियर बंदा हो तो एक बार सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने आप को योद्धा साबित करना कि नवरोज़ कौन सा फेस्टिवल होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी थोड़ा सा, है ना। तो इस बंदे ने, बलबन ने नवरोज़ नाम का फेस्टिवल स्टार्ट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा 9वां क्वेश्चन, जो भी है 9वां 10वां। अब आगे देखो, ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये क्वेश्चन भी आता दोस्तों कि कौन सा वो राजा था, कौन सा वो शासक था जिसने बिल्कुल खून खराबा मचा दिया, मारधार तलवार चल रही, गर्दन उड़ा दी बिल्कुल। तो ब्लड और आयरन की पॉलिसी किसने अपनाई थी, बलबन ने। मैंने ट्रिक बनाई थी, ब्लड एंड, जो इंसान बलवान होगा तो वही तो सबको मारेगा, है ना। बलबन को मैंने बलवान बोल दिया अपने तरीके से, तो बलवान इंसान ऐसे तैसी कर देगा, खून कच्चा करेगा, खड़ी तलवार चलाएगा। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाई थी, अपने भाई साहब बलबन, जो मार्केट में चल रहा था। कलर कर तो थोड़ा बड़ा ताकि और फील आए। इतना समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन,
ही वॉज अ पैटर्न ऑफ पर्शियन लिटरेचर एंड शोड स्पेशल फेवर टू आमिर खुसरो। आमिर खुसरो भैया एक कोर्ट पोएट थे जो कि कई लोगों की कोर्ट में रहे थे। मैं अलग से बताऊंगा, मैंने बताया भी है दोस्तों कि आमिर खुसरो किसकी कोर्ट में थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरे 10-15 व्यूज़ आते हैं, मुझे पता सब्सक्राइबर भी लिमिटेड है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मुझे 15 लोग भी देख रहे हैं ना, आई प्रॉमिस यू 15 लोग अपने आप पर गर्व करेंगे कि सही चीज़ पढ़ी हमने। चैनल जरूर छोटा हो सकता है लेकिन भाई कंटेंट करोड़ों का, गारंटी, बिल्कुल पूरी ताकत लगाऊंगा विराट कोहली की तरह। अब देखो इसमें बताया कि इसने आमिर खुसरो को स्पेशल फेवर देता था क्योंकि आमिर खुसरो टैलेंटेड बंदा था, तो उसको थोड़ा स्पेशल, जैसे आप गुरु हो, आपका कोई शिष्य भयंकर डिसिप्लिन में रहता है तो ऑब्वियसली आपका उस पर लगाव रहेगा कि ये शिष्य मेरा शानदार है। इस तरीके से आमिर खुसरो को भी सपोर्ट करते थे। एक अलग से मुझे चीज़ आ रही दोस्तों याद, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आमिर खुसरो को अपन पैरट ऑफ इंडिया बोलते थे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों लूसेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है और स्टैटिक जीके में 1000 बार आ चुका है। पैरट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आमिर खुसरो को। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही कि भैया आमिर खुसरो किसके टाइम पे था, तो आई थिंक ये आमिर खुसरो, मैं ऐसे गलत नहीं बताऊंगा आपको, मैं नहीं बता रहा आपको, अलग से मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। अब मैं एक और रिवाइज करवा देता हूं आपको ताकि आपको हेल्प मिले। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, आई एम सॉरी दोस्तों, बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, बस आपको सिखाना है, मुझे मनोरंजन नहीं करना। पहला क्वेश्चन आया कि भैया 1266 से 1287 तक कौन का कार्यकाल चला? बलबन मार्केट में चल रहा था। अब इसलिए आपको इल्तुतमिश भी पता होना चाहिए और रजिया सुल्तान मैंने पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना टाइम निकाल के, अगर जीवन में कुछ करना है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वीडियो देख लो, 1000 वीडियो डले हैं दुनिया में, फिर इधर उधर ऐसे तैसे कराते रहो, परेशान होते रहो। ये आपने ये पढ़ा, ये एक बार देखा फिर कभी नहीं देखा जी, ये कंटेंट भी गया, ये भी उड़ जाएगा दिमाग से, कचरा हो जाएगा। दूसरे का देखोगे उसका भी देखा, नोट से नहीं बना है, उसका देखोगे उसका भी उड़ जाएगा। तीसरे का देखोगे नोट से नहीं बनाओगे, उसका उड़ जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरा देख रहे हो तो मेरे से मोहब्बत कर लो, मेरे कंटेंट से मोहब्बत कर लो, इसको रिपीट कर लो, एटलीस्ट नोट्स बनाकर इसको लिख लो, भले फिर मेरे चैनल पर कभी मत आना, आपकी हेल्प करनी मुझे, सीधी बात ये है। अब देखो गियासुद्दीन बलबन की बात चल रही है, 1266 से लेकर 1287 तक भाई साहब मार्केट में था, 21 साल। मेंबर ऑफ चहलगानी 40 है, 40 लोगों का एक 40 लोगों का पावरफुल ग्रुप था, उसका मेंबर कौन था? अपना बलबन था। बलबन भाई ने बाद में इस ग्रुप को तोड़ फोड़ दिया, ब्रोक कर दिया, ठीक है। आगे एक खतरनाक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था बलबन ने, जब मार्केट में आ गया था, पावर में आ गया था वो, उसको बोलते दीवाने अर्ज। तो अर्ज के अंदर मैंने आवाज़ बना लिया था, अर्ज, हाँ ए से स्टार्ट हो रहा, तो मैंने ए से आवाज़ बना लिया ट्रिक बनाने के लिए। तो एक आवाज़ भाई साहब मिलिट्री खड़ी हो जाती थी बलबन की, इसलिए मिलिट्री डिपार्टमेंट था वो, जिसको अपन दीवाने अर्ज बोलते हैं, दीवाने अर्ज, ओके, याद रखिएगा। और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट मैंने पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आई प्रॉमिस यू आपके चेहरे होगे स्माइल। आगे खुद को भैया जी अपने आप को स्पेशल समझता था, जिसने खुद को अपना टाइटल दिया ज़िले इलाही, जिसको बोलते हैं शेडो ऑफ गॉड। 25 बार रिपीट कर लो अभी मन में, शेडो ऑफ गॉड, शेडो ऑफ गॉड, शेडो ऑफ गॉड। क्वेश्चन छपेगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि क्या पढ़ा है गौरव भाई ने। अब देखो और दूसरा टाइटल दिया था डिप्टी ऑफ गॉड, मतलब मैं गॉड के जस्ट नीचे वाला हूँ, मतलब अगर गॉड नहीं हूँ तो गॉड के बिल्कुल, गॉड से कम भी नहीं हूँ, जस्ट थोड़ा सी नीचे हूँ, तो उसको बोलते हैं नियाबत एक खुदाई, ठीक है। अपने आप को खुदा बना रहा था वो, इस तरीके से खुदाई याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसने क्या किया था, एक भयंकर खतरनाक सेरेमनी स्टार्ट करी थी, बिल्कुल तरीका कि सजदा और पाइबोस, जो भी बंदा इससे मिलने आएगा इसको सलाम करेगा और इसके कदम चूमेगा, तो सजदा और पाइबोस इसको बोलते हैं। ये 75 करोड़ का क्वेश्चन है, इसको लिख लो भाई साहब, है ना। भले गर्लफ्रेंड के लिए एक मैसेज मत लिखो, उससे व्हाट्सएप पर चैट मत करो, लेकिन अपनी किताब में अपने पन्ने में जरूर लिख लो कि सजदा एंड पाइबोस इज रिलेटेड टू बलबन, ये जीवन का उद्धार करवा देगा, भले वो गर्लफ्रेंड न करवाए। अब देखो बलबन ने क्या किया था, एक नवरोज़ नाम का फेस्टिवल स्टार्ट किया था। दोस्तों कोई लिख के बताया मुझे कि नवरोज़ फेस्टिवल कौन सा होता था, मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। मार काट मचा दी भाई साहब, खड़ी तलवार चला दी, इसलिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसी ने स्टार्ट करी थी बलबन ने। नाम बलवान है ना, बलवान इंसान है, तो बहुत मार धड़ मचाई गई। आखिरी में यह है कि आमिर खुसरो पे इसका बड़ा सपोर्ट रहता था, तो इस तरीके से इसने थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, तो देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट पता होना चाहिए। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, पूरी ताकत लगा दी गौरव तुलसिया ना। अब बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिला है तो ही लाइक करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है मेरे चैनल बहुत नॉर्मल है, कोई लाइक भी नहीं करता, कमेंट भी नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कमेंट करके एक बंदा कोई बता सकता है, मुझे खुशी होगी अगर किसी को हेल्प मिली और ज़िंदगी में ग्रोथ हुई है, चेहरे पे स्माइल आई हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो, तो शेयर कर दिए एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हो, लड़का हो या लड़की हो, हर कुछ जिसको इधर उधर के हैप्पी बर्थडे भले ही मत भेजो, लेकिन ऐसी चीज़ भेजो जिसमें उसका जीवन का उद्धार भी हो जाए, तो वो जरूर प्यार करेगी आपसे। सब्सक्राइब अभी मत करो, अगर लगता है कि दम है कंटेंट में, हाँ भाई मुझे मेरा टाइम यूज़ हो रहा, 5 मिनट 10 मिनट यूज़ होंगे, तो ही सब्सक्राइब करना, वरना 1 लाख चैनल है और कहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सब्सक्राइबर वैसे ही कम थे और कम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लगता हो तो ही करें, कोई भीख मांगने वाला कोई हिसाब नहीं, कंटेंट में दम है, आदमी अपने आप खींचा चलाएगा, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलसिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उसके बाद भले ही जीवन में कभी लौट के मत आना, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।